Hello students, this is JC sir, PGT teacher in the Department of Physics. This is the second video of second chapter numerical. In this video we solve many numerical problems related to capacitance, energy stored and electric potential. ग्राफ दे रखा है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का और इसमें हमसे पूछा है कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे और x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सबसे पहली बात की जो ग्राफ है ये v और x के बीच का है, इसका जो स्लोप होगा वही हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमें फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू माइनस का dv ओवर dr, या हम इसे बोलते हैं डेल्टा v ओवर डेल्टा आर। दोनों का मतलब डिफरेंस ही होता है। तो हम बात करें पहले केस में तो x इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर आप इस ग्राफ को देखें 3 सेंटीमीटर पे तो ये जो लाइन है ये कॉन्स्टेंटली जा रही है आगे की तरफ, 2 से 4 के बीच में कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल की तो वो 0 हो जाएगा बिकॉज v कांस्टेंट है। और अगर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे। सेकेंड अगर हम बात करें एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आप देखें इस ग्राफ में तो ये वाला पॉइंट है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और हमें यहाँ पर इसका स्लोप निकालना पड़ेगा इस पूरी लाइन का। ये लाइन आप देख रहे हैं 4 से 6 सेंटीमीटर के बीच में है। वोल्टेज देखें तो 5 और 0 के बीच में, 5 से स्टार्ट हुई और 0 तक गई है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें। तो माइनस dv, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल v आपका कितना है 0 और इनिशियल कितना है 5। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ खत्म हुआ 0 और 5। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे x की बात करूँ तो 4 से स्टार्ट हुआ 6 पे खत्म हुआ, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। और इसे मैं चेंज कर लेता हूँ मीटर में 10 की पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, 10 की पावर माइनस 2 पर चला जाएगा तो 10 की पावर 2, दैट मीन्स 2.5 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, इसे नोट करिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसे चार्ज किया है 20 वोल्ट से और उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। डिस्कनेक्ट करने के बाद इस कैपेसिटर को जो कि 20 वोल्ट से चार्ज है, एक अनदर कैपेसिटर है हमारे पास सेम कैपेसिटेंस का, उससे हमने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और अब हमें एनर्जी स्टोर्ड कॉम्बिनेशन निकालना, रेशियो निकालना है कि पहले कितनी एनर्जी थी जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था और बाद में जब हमने कनेक्ट कर दिया है तब कितनी एनर्जी थी, दोनों का रेशियो निकालना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। करने से पहले सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं कुछ इनिशियल पोटेंशियल की बात करें। इनिशियल पोटेंशियल v लेट कर लेते हैं। इनिशियल चार्ज की बात करें, इनिशियल चार्ज की बात करें q, तो फॉर्मूला होता है CV, C कैपेसिटेंस मान लिया है। ठीक है, अब नाउ कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर की हम बात करें, चार्ज्ड कैपेसिटर। नाउ चार्ज्ड कैपेसिटर is connected to uncharged capacitor then चार्ज। अब जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज शेयर होगा, चार्ज शेयर्ड होगा। ठीक है, अब कनेक्ट कर दिया अनदर चार्ज से तो हम कॉमन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे पोटेंशियल क्या होगा v डैश की। फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज की हम बात करें तो टोटल चार्ज तो CV और टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो C प्लस C 2C हो जाएगा, C कैंसिल आउट, तो यहाँ से v डैश इक्वल टू आ गया हमारे पास v/2। इसे नोट करिए, ऐसे रफ कर रहा हूँ।
अब बात करें इनिशियल एनर्जी कितनी थी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी की बात करें, इनिशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। और फाइनल की बात करें तो फाइनल एनर्जी की तो हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। अब बात करें सी डैश की वैल्यू कितनी है, तो पहले तो सिंपल सी था, अब सी प्लस सी यानी कितना हो गया 2c, और वी डैश कितना हो गया v बाई 2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सी वी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यही है फाइनल। यू एफ कर लेता हूँ मैं इसे, और इसे मान लेता हूँ यू इनिशियल। अब बात करें कि यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल कितना होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 1/4 हमें आंसर मिल जाएगा। इसे नोट करिए, सीबीएसई में 3 पूछा गया है, 7, 9 और 13 में। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 है और उसे V1 वोल्ट से चार्ज किया गया है, दूसरा कैपेसिटर C2 है जिसे V2 वोल्ट से चार्ज किया गया है। अब इन दोनों को डिस्कनेक्ट करके दोनों को पैरेलल अटैच कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हमें टोटल एनर्जी निकालनी है दोनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की, जब वो कनेक्ट नहीं किए गए थे, मतलब जिस टाइम पर वो वोल्टेज से कनेक्ट थे, और बाद में हमें निकालनी है जब हमने उसको कनेक्ट कर दिया टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करें बिफोर वाले टर्म्स की, तो अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी जैसा कि हमसे पूछा गया है, टोटल एनर्जी की बात करें क्योंकि वो अलग अलग थे उस टाइम पे, तो C1 V1 स्क्वायर सिंपल हाफ C2 V2 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास हाफ CV स्क्वायर होता है, हमने दोनों को जोड़ दिया है। मैं बात करूं सेकंड केस में, तो सेकंड केस में अब इन दोनों को पैरेलल ये जोड़ दिया गया है, तो सबसे पहले हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ V, और हमें पता है टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस होता है फॉर्मूला, टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज की बात करें तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q इक्वल टू क्या होता है CV, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ से टोटल एनर्जी हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर। C डैश V डैश मतलब C फाइनल की बात हो रही है, तो 1/2 फाइनल कितना होगा C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से एक तो C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इसे नोट करिए। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दे रखा है जिसमें C1 C2 C3 C4 C5 ये पांचों कैपेसिटेंस हमें 2 माइक्रोफैरड के दे रखे हैं, कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड होती है, और हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, सर्किट समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको रीड्रॉ करेंगे, खुद से रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, रीड्रॉ द सर्किट। और बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं, रीड्रॉ द सर्किट। देखिए करने का तरीका क्या है कि ए से स्टार्ट हो रहा है तो मैं ए बना लूँगा, यहाँ पर मैंने ए बना लिया। अब देखिए ए से पहली प्लेट जुड़ी है C1 की, तो मैंने पहली प्लेट को जोड़ दिया C1 की। अब C1 की दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है P से, तो मैंने P से जोड़ दिया। अब देखिए P की पहली प्लेट के C2 की पहली प्लेट से P जुड़ा हुआ है, तो मैंने C2 की पहली प्लेट से जोड़ दिया। अब दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है R से, तो ये R मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब आप देखिए R जो किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर T से, तो ये मैंने R को यहाँ पे T से जोड़ दिया। और P आप देख रहे हैं किससे जुड़ा हुआ है S से, यहाँ पर S से, और S से पहली प्लेट किससे जुड़ी है C3 से। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर बना दिया। अब देखिए S और T के बीच में, दोनों के बीच में, यानी कि S और T दोनों के बीच में एक और कैपेसिटेंस है जो क्या है हमारा C4।
मैंने यहाँ पे ये C4 बना दिया, और T से C5 की पहली प्लेट जुड़ी है तो वो मैंने पहली प्लेट यहाँ पर जोड़ दी C5 की, और दूसरी प्लेट किससे जुड़ी हुई है हमारी B से। तो अब ये सिंपल बन गया हमारे लिए। अब दिख रहा है हमें C2 C3 C4 किस में है, पैरेलल में है। चलिए करते हैं इसको। तो C2 C3 एंड C4 आर इन पैरेलल, और पैरेलल कंडीशन में रजिस्टर के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि C इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आएगा, मैं डैश बोल दे रहा हूँ, C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड। अब ये इसका एक आ जाएगा, यानी सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये यानी तीनों अब सीरीज में आ जाएंगे, ये C इक्विवेलेंट डैश हो जाएगा, ये आपका C1, ये आपका C5, दिस इज B पॉइंट, दिस इज A पॉइंट। अब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे सिंस C1 C इक्विवेलेंट डैश एंड C5 आर इन सीरीज में है, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, यानी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट डैश का मतलब 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा ये 6 3 1 3, यानी यहाँ से C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 6/7 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास C इक्विवेलेंट आ गया, पहला आंसर हमारे पास आ गया, इसे नोट करिए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। स्क्रीन कैप्चर ले लिया होगा आपने, या वीडियो को रोक के स्क्रीन कैप्चर आप ले सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 7 वोल्ट की अगर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी A और B के बीच में तो कितना चार्ज होगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में चार्ज की बात करें तो चार्ज हमें पता है CV होता है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कितना है 6/7, और V कितना है हमारे पास, ये माइक्रो है, माइक्रो में चल रहा है, ठीक है। तो 10 की पावर -6 में लिख ले रहा हूँ, माइक्रो को चेंज कर लिया। वोल्ट कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी कि 6 माइक्रो कूलाम, मैंने माइक्रो में चेंज कर दिया, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी 1/2 CV²। CV² फॉर्मूला होता है 1/2। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6/7 इंटू 10 की पावर -6। V हमारे पास 7 इंटू 7 कर दिया, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 माइक्रो जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर आ गई, इसे नोट करिए। 2 टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन एक बार आया जितना मैं जानता हूँ, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कैपेसिटर है जिसे 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यही पहला ही पार्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला में पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का 1/2 CV², 1/2 C हमें दे रखा है यहाँ पे 12 पिको फैरड, पिको में 10 की पावर -12, और यहाँ पे 50 वोल्ट हमें दे रखा है 50 का स्क्वायर, 2 6 12, और इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिको फैरड, यानी कि एक हमारे पास एक और कैपेसिटर है जिसे सीरीज में कनेक्ट कर दें इस 12 पिको फैरड से, सेम बैटरी है, तो हमें उसमें चार्ज स्टोर बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दोनों के लिए। तो सबसे पहले सेकंड वाले केस में दोनों को अगर सीरीज में कर दिया है, तो मैं C इक्विवेलेंट की बात करूं तो फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। C1 हमारे पास है 12 पिको फैरड, प्लस C2 हमारे पास कितना है 6 अपॉन इंटू होगा यहाँ पे, इंटू 12 प्लस 6, ये पिको में ही चल रहा है, 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -12, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -12, यहाँ से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम, कूलाम कूलाम नहीं फैरड आएगा। 12 6 18, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 6 12 6 18, 3 12 4 इंटू 10 की पावर -12 फैरड आएगा ये, यानी 4 पिको फैरड यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। C इक्वलेंट आ गया। अब मैं बात करूँ चार्ज के लिए, तो चार्ज हमें पता है C इक्वलेंट इंटू V। C इक्वलेंट कितना है 4 पिको फैरड,
इंटू वी कितना है 50, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 पिकोफेरेड। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, हमें पता फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू हो गया Q बाई सी। Q हम निकाल चुके हैं, ये रहा 2 इंटू 10⁻⁻10, और C की बात करें तो C हमारे पास 12 पिकोफेरेड, 12 इंटू 10⁻12, ये आ जाएगा आपके पास 16.7 वोल्ट। ठीक है, बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, कितना है हमारे पास, ये 6 पिकोफेरेड, तो ये हो जाएगा सी क्यू बाई सी से, फिर से क्यू बाई सी, क्यू में दे रखा है ये रहा 2 इंटू 10⁻10, और 6 पिकोफेरेड की बात हो रही है, 6 इंटू 10⁻12, ये आंसर आ जाएगा 33.3 वोल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, इसे नोट करिए और टेक अ स्क्रीन कैप्चर। आगे बढ़ते, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टाइम्स पूछा गया है बोर्ड में, और इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, मतलब दोनों का ही कैपेसिटेंस सेम है, दोनों को सीरीज़ में जोड़ा गया है 50 वोल्ट बैटरी से, और इस टाइम पर एनर्जी निकाल दीजिए। फिर कहा है कि उन दोनों को कनेक्ट करें अगर हम पैरेलल में सेम बैटरी से, तब कितनी एनर्जी होगी, ये और हमें निकालना है। तो पहले वाले टर्म में अगर मैं बात करूँ एनर्जी के लिए, इसको लगा कनेक्ट में किया सीरीज़ में, तो सीरीज़ के केस में सी इक्वलेंट कितना होता है फॉर्मूला, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की बात करें दोनों ही सेम है, और 12 इंटू 12 पिकोफेरेड की बात हो रही है, तो -12 अपॉन 12 प्लस 12 10⁻12 कैंसिल आउट, ऊपर हो गया 12 इंटू 12, नीचे 12 इंटू 2, 12 से 12, 2 6 या 12, यह आ जाएगा 6 इंटू 10⁻12 फेरेड। ठीक है, अब हम बात करें, हमसे पूछा एनर्जी के लिए, तो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, तो C इक्वलेंट V स्क्वायर यानी 1/2, C इक्वलेंट हमारे पास है 6 इंटू 10⁻12, और V कितना है हमारे पास 50 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻�9 जूल। सेकंड के केस में बात करें, सेकंड केस में सीरीज में नहीं पैरेलल में जोड़ा गया, और पैरेलल में C इक्वलेंट होता है आपका C1 प्लस C2, डेट मीन्स 12 प्लस 12 इंटू 10⁻12, डेट मीन्स 24 इंटू 10⁻12 फेरेड। फॉर्मूला U का 1/2, C इक्वलेंट है 24 इंटू 10⁻12, V स्क्वायर 50 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8 जूल। आंसर 3 टाइम्स पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करिए और टेक अ स्क्रीन कैप्चर। ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 2019 में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखे हैं, ए और बी, ये स्विच है, ये हमारे पास एक बैटरी दे रखा है, यहाँ पे बैटरी तो नहीं सेल है ये, और बोला गया है कि जब इनिशियली जब मैंने स्विच को क्लोज़ कर दिया है उस टाइम पर एनर्जी क्या होगी, और उसके बाद जब स्विच को ओपन करते हैं और इस कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को फिल करते हैं तब एनर्जी क्या होगी, उस केस में हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करें कि जब हमने इसको स्विच को क्लोज कर दिया है उस टाइम पर दोनों ही कैपेसिटर V वोल्ट से या E वोल्ट से चार्ज होंगे। डेट मीन्स मैं टोटल एनर्जी की बात करूं U, तो UA प्लस UB सिंपल 1/2 CV स्क्वायर, मैंने मान लिया C कैपेसिटेंस है इनिशियली, और V की जगह E आएगा यहाँ पे, CE स्क्वायर, E है V स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/2 CE स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, और दोनों का आंसर आ जाएगा CE स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें सेकंड केस में, तो सेकंड केस में मैं बात करूं UA डैश के लिए कि अब स्विच को ओपन कर दिया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसे फिल कर दिया है, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, यानी 1/2 KC अब हो जाएगा E स्क्वायर। UB की बात करें, UB डैश की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज तो नहीं है, तो फॉर्मूला में यहाँ पर अब ये वाला यूज नहीं करके Q स्क्वायर बाई 2C वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो Q की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, देखिए चार्ज तो सेम रहेगा क्योंकि पहले ही ये चार्ज हो चुका है, और Q की वैल्यू होती है CV स्क्वायर, CV होता है फॉर्मूला, तो CE का होल स्क्वायर हो जाएगा ये,
और नीचे 2c की बात करें, अब ये c डैश हो गया बाद वाला, यानी ये k टाइम्स बढ़ जाएगा, kc हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, सी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2kc, और यहाँ पर ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/2k सी ई स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो इनिशियली फाइनल की बात करूँ, ये इनिशियल है, तो हो जाएगा यू ए डैश प्लस यू बी डैश, डेट मीन्स यू ए की वैल्यू 1/2k सी ई स्क्वायर प्लस 1/2k सी ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1/2 कॉमन आ जाएगा, सी ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा k प्लस 1/k, ये हमारे पास आ गया 1/2k और 1/k। ठीक है, अब मैं बात करूं कि रेशियो की, मैं बात करूं कि u फाइनल अपॉन u इनिशियल, रेशियो पूछा है ना हमसे इसमें, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर यानी कि इनिशियल अपॉन फाइनल करना है हमें। तो इनिशियल हमारे पास कितना है, सी ई स्क्वायर अपॉन 1/2 सी ई स्क्वायर k प्लस 1/k। देखिए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, k ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा k स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट करिए। मैंने यहाँ पर एलसीएम लेके, एलसीएम को ऊपर ले गया और k स्क्वायर प्लस 1 कर दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, मैथमेटिक्स है थोड़ा सा। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है बोर्ड में। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, से चार्ज किया है पोटेंशियल V से, और बैटरी को विदाउट डिस्कनेक्ट उसमें प्लेट की जो डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, और एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 10 है उसको फिल कर दिया उस प्लेट में। तो हमें अब जो है कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर हमें निकाली है। एनर्जी डेंसिटी एक नया टर्म है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन v/d का स्क्वायर। करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम बात करें कैपेसिटेंस के लिए, तो C कैपेसिटेंस की बात करें तो A एप्सिलॉन अपॉन d होता है, लेकिन अब बात कर रहा है कि कैपेसिटेंस में k जोड़ दिया, तो k यहाँ पे लिखूंगा और 3 टाइम्स कर दिया, इसको 3 इधर लिख दिया, यानी 10/3 C डैश कर लेते हैं, A एप्सिलॉन अपॉन d आंसर। और ये इनिशियल है तो ये हो जाएगा 10/3 C। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड चार्ज के लिए, Q डैश के लिए, तो ये होता है C डैश, V डैश, C भी होता है वैसे तो 10/3 C, और V डैश देखिए डिस्कनेक्ट नहीं किया है तो V ही रहेगा, यानी कि 10/3 मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इनिशियल का 10/3 होगा। थर्ड की बात करें, एनर्जी डेंसिटी की बात करें, मैं U डैश से दिखा रहा हूँ इसे, 1/2 एप्सिलॉन V/d का होल स्क्वायर होता है, तो V डैश D डैश का होल स्क्वायर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो v तो चेंज नहीं हुई लेकिन डिस्टेंस 3d हो गई है का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू v/d का होल स्क्वायर इंटू 1/9, यानी ये हो जाएगा 1/9 टाइम्स 1/2 एप्सिलॉन v/d का, यानी कि इनिशियल का, इस इनिशियल वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ये सिंपल है, बस फॉर्मूला आना चाहिए हमें और हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज, सीबीएसई में 2 टाइम्स आया 619 में। एक कैपेसिटर है अननोन कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस नहीं पता है और उसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो इस टाइम पे जो उसके अंदर चार्ज स्टोर्ड हो रहा है वो 360 माइक्रोकूलाम है, यानी Q की वैल्यू हमें दे रखी है 360 माइक्रोकूलाम। डैट मीन्स हमें CV की वैल्यू दे रखी है, CV Q इक्वल टू CV होता है 360 माइक्रोकूलाम हमें दे रखा है, ये वैल्यू CV की हमें दे रखी है। ठीक है, अब बात करें, उसने कहा है कि अगर पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर रिड्यूस, अगर हम पोटेंशियल को या बैटरी को 120 वोल्ट से कम कर दें तो अब चार्ज कितना रह जाएगा, 120 माइक्रोकूलम रह जाएगा। डेट मीन्स अगर V डैश हमारा V-120 हो जाता है इनिशियल का, तो हमारे पास जो अब चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 120 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब -6 कूलाम, माइक्रोकूलाम। ठीक है, और इस Q का मतलब क्या हो गया, C डैश V डैश, यानी 120 इंटू 10⁻⁻6। C डैश, C तो देखिए चेंज हुआ नहीं है। V की बात करें तो V चेंज हुआ है, V कितना हुआ, V-120
इज इक्वल टू 120 इंटू 10⁻⁻6। अगर यहाँ पर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा सी वी माइनस का 120 इज इक्वल टू 120 इंटू 10⁻⁻6। और देखिए सी वी की वैल्यू हमें पता है 360 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 120 इज इक्वल टू 120 इंटू 10⁻⁻6। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो ये आ गया 360 माइनस का 120 इंटू 10⁻⁻6। 120 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 120 और यहाँ से सी आ जाएगा 360 माइनस का 120 अपॉन 120 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0 4 120 इंटू 10⁻⁻6 0 से 0 यानी ये आ गया 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो कूलाम आ गया सी की वैल्यू। अब देखिए सी आ गया तो वी भी आ जाएगा, तो सी वी इक्वल टू हमें पता है कितना है 360 माइक्रो कूलाम। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 360। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइक्रो है, ये 10⁻12 और ऊपर भी माइक्रो है 10⁻12 सॉरी माइक्रो मतलब 6 एक को नहीं है सॉरी -6 से -6 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 180 वोल्ट। तो v हमारे पास आ गया इस टाइम v डैश कह सकते हैं हम इसे, या v कह सकते हैं, v डैश नहीं v कहेंगे आंसर। इसे नोट करिए 2 टाइम्स पूछा गया 6 और 19 में। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सेकंड पार्ट है ये वीडियो का, और ये क्वेश्चन 4 टाइम्स पूछा गया 7, 9, 13, 19 में। इसका स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए आप। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं x एंड y। x के बीच में तो एयर है और y के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमें दे रखा है 4। पूछा है हमसे कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है 4 माइक्रोफैरड का। चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि सी एक्स के लिए मैं बात करना चाहूं कि एयर है तो सिंपल ए एफ सेलन अपॉन डी होगा। सी वाई की बात करूं तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है सिंपल 4a एफ सेलन अपॉन डी, या मैं इसे लिख सकता हूं अगर ये सी के इक्वल है, या चलो सी एक्स सी लिख लेता हूँ 4cx। अब हमसे कहा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और आप देख रहे हैं दोनों सीरीज़ में है, तो मैं इक्विवेलेंट की बात करूं तो मुझे पता है फॉर्मूला सी एक्स सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस सी वाई, यही होगा। अब सी इक्विवेलेंट हमें दे रखा है कितना है 4 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। सी एक्स की मैं बात करूं तो मैं सी एक्स को सी एक्स लिख रहा हूँ प्लस 4cx अपॉन इंटू होगा सॉरी इंटू अपॉन सी एक्स, और सी वाई मेरे को पता है 4cx है, ये आ जाएगा आपका 4cx स्क्वायर अपॉन 5cx। एक cx से ये cx कैंसिल आउट, 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से cx इज इक्वल टू आ गया 5 माइक्रोफैरड। अब cx हमारे पास है तो cy निकल आएगा। cy आपका 4 टाइम्स है यानी कि 4 इंटू 5 माइक्रोफैरड, डेट मीन्स 20 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही निकल आया कि दोनों का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया है। यहाँ पर इसे नोट करिए, मैं रफ कर रहा हूँ या स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड वाले पार्ट में हमसे पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले मैं चार्ज निकाल लेता हूँ कि चार्ज कितना है, और चार्ज के लिए फॉर्मूला मुझे पता है Q इज इक्वल टू होता है CV। तो C इक्विवेलेंट तो मुझे दे रखा है 4 माइक्रो फैरड का मतलब 10⁻⁻6, और वोल्टेज दे रखा है मुझे 15। यहाँ से आ गया 60 माइक्रो कूलाम, ये आ गया मेरे पास चार्ज। अब मैं बात करूँ सेकंड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस की बात करें x के लिए, तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू होगा Q बाई C। तो Q की वैल्यू रखते हैं 60 इंटू 10⁻⁻6, और C कैपेसिटेंस पहले वाले का कितना आया, x का आया था 4 आया था 5 आया था सॉरी 5 इंटू 10⁻⁻6, ये कट गया, ये आ गया आपका 12 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस y कितना आ जाएगा 15 माइनस का 12 कितना आ गया 3 वोल्ट।
मैंने सिंपल माइनस कर दिया है, 15 में से 12। अब बात करें एनर्जी के रेशियो की, तो यू फाइनल या यू वाई अपॉन यू एक्स में बात करूं, तो यू वाई के लिए क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी वाई इंटू क्यू स्क्वायर बाई टू सी एक्स, ऊपर चला जाएगा ना, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, टू से टू। अब सी एक्स, सी वाई आपका कितना था, 4 टाइम्स सी वाई, सॉरी 4 टाइम्स सी एक्स, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल आउट, 1/4 आ गया हमारे पास यू वाई अपॉन यू एक्स। समझ में आ गया होगा, 4 टाइम्स पूछा गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।